स्टार्ट। हेलो दोस्तों, एबीएम हाई स्कूल बामुर कला में आपका स्वागत है। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे नाइन्थ में कल हमने 4 भागों में बांट दिया था नाइन्थ की साइंस को। तो सबसे पहले हम उसके बायोलॉजी वाले पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। तो आइए पढ़ते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ते हैं आज हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं हम सेल। कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल, और कोशिका को हम विज्ञान में कहते हैं साइटो। विज्ञान में साइटो, अंग्रेजी में सेल और हिंदी में कोशिका। अगर हम बात करें तो जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। सेल शब्द लैटिन भाषा से आया है और जिसका अर्थ होता है बड़ा कमरा। सेल शब्द लैटिन भाषा से आया है और जिसका अर्थ होता है बड़ा कमरा। और कोशिका को विज्ञान में साइटो कहते हैं, और कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अगर हम बात करें इसकी खोज की तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, जो कि एक मृत कोशिका थी। उसके बाद 1674 में सन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। सन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की तालाब के जल में। तालाब के जल में 1674 में ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की। अब देखिए, उसके बाद मैं आपको एक लाइन बना देता हूं जिसमें सारे एक पेज पर सारे सन और किसने किसकी खोज की ये लिख देता हूं। देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की, कैसी थी कोशिका? मृत थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद दूसरे नंबर 1674 में ल्यूवेनहॉक ने
ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद पुरोकिंज ने कोशिका के जीव द्रव्य की खोज की। जीव द्रव्य की खोज की। चौथा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। उसके बाद 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में जो कोशिका सिद्धांत दिया वो थे दो वैज्ञानिक जिनका नाम था श्रीडन स्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। इनका नाम था श्रीडन और स्वान। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पादप एवं जंतु छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके बाद इन दोनों के सिद्धांत, श्रीडन और स्वान का जो सिद्धांत था वो असफल हो गया। श्रीडन और स्वान का जो सिद्धांत था वो असफल हो गया। उसके बाद आए 1855 में ब्रिचो और इन्होंने एक कथन दिया कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं, इन्होंने कथन दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। जी, हमने कोशिका के बारे में बेसिक समझ लिया। अब आइए आगे बात करते हैं। अगर बात करें हम कि कोशिका कितने प्रकार की होती, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के अगर प्रकार की बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अगर बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, अंतर की बात अगर हम करें तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अगर बात करें दूसरी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आकार है वो कैसा होता है, छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है।
और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। नंबर तीसरा की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन है, विभाजन तीव्र होता है। तीव्र माने जल्दी जल्दी, तीव्र होता है। अगर बात करें इस प्रोकैरियोटिक में विभाजन तीव्र होता है। अगर बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में विभाजन धीमा होता है। यूकैरियोटिक में विभाजन धीमा होता है। यूकैरियोटिक में विभाजन धीमा होता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। और इसकी बात करें यूकैरियोटिक की तो इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता। ये आपके चार अंतर हैं। अगर बात करें इनके उदाहरण की तो प्रोकैरियोटिक में माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल ए प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हैं माइकोप्लाज्मा और BGA ब्लू ग्रीन एलगी यानी साइनोबैक्टीरिया। अगर बात करें इसके यूकैरियोटिक के, प्रोकैरियोटिक की अगर उदाहरण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है मानव और जंतु। ये प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। अब अगर आगे बात करें तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, अगर सबसे बड़ी कोशिका की हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर दूसरी बात करें सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। तीसरा पॉइंट है सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ही आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करें मानव शरीर की। मानव शरीर की, तो मानव शरीर की जो बड़ी कोशिका है उसे कहते हैं हम, मानव शरीर की जो बड़ी कोशिका है उसे कहते हैं हम अंडाणु। और जो मानव शरीर की जो छोटी कोशिका है, मानव शरीर की जो छोटी कोशिका है इसको कहते हैं हम शुक्राणु। ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए आगे, अगर बात की जाए साथ ही एक अगर कोशिका के आधार पर जीवों की बात की जाए तो कोशिका के आधार पर जीव,
कोशिका के आधार पर जीव। तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीव, एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना, और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उन्हें बहुकोशिकीय कहेंगे। सुनिए एक बार ध्यान से, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, उन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो एक कोशिकीय जीव में आता है अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। अगर बहुकोशिकीय की बात की जाए तो इसमें आते हैं पादप और जंतु। देखिए मैं यहां तक बता चुका हूं कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जो प्रत्येक सजीव, अगर जिसके अंदर जीवन है, उसका निर्माण एक कोशिका से मिलकर हुआ है। तो देखिए आगे बस लास्ट टॉपिक पर बात और करेंगे। अगर बात की जाए, सबसे पहले हमारे शरीर में कोशिका, बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। जितने भी सजीव हैं उनका शरीर कोशिकाओं, एक कोशिका से मिलकर बना है। देखिए कोशिका, कोशिका के बाद बनेंगे ऊतक, ऊतक के बाद बनेंगे अंग, अंग के बाद बनेंगे अंगतंत्र, और अंग तंत्र के बाद बनेगा हमारा शरीर। देखिए सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। देखिए इसका कोशिका वाला पार्ट 1 आज कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 के माध्यम से आपका पूरा पार्ट खत्म करके आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा, उन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।